अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो आप देख कर जाइएगा। मैंने कभी इस तरह रिक्वेस्ट नहीं की आपसे, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो देख कर जाइएगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो उन मज़लूम ख़ानदानों के लिए है जिनका सब कुछ दरिया के बुर्द हो गया। आप घर से आते हैं, आप खाना लाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की एनजीओज़ काम कर रही हैं, लेकिन खुदारा मेरी बात ज़रा नोट कर लें। मैं यहाँ का मुकामी रहने वाला हूँ, इन लोगों के दर्द को आपसे शायद थोड़ा-सा करीब समझने वाला हूँ। यहाँ पे दरिया ने जो सूरत हाल बनाई है, यहाँ पे आबादियाँ थीं, लिटरली आबादियाँ थीं। जब सैलाब की सूरत हाल आई तो मैंने जाकर देखा कि लोगों के घर थे, लोगों के घरों के अंदर तमाम सामान पड़ा था, उनके पास कपड़े थे, खाना था, जूते थे, घर में बनाव-संगार था, बेटियों का जहेज़ तक पड़ा हुआ था, लेकिन दरिया ने अपनी बेरहम मौजों और दरिया के पानी ने उस सब कुछ तबाह कर दिया। अब हमें क्या ज़रूरत है? जो मुद्दे की बात है उस पर आते हैं कि हमें करना क्या है? खुदारा आप घर से बिरयानी का डब्बा पैक करके उनके हाथ में थमा के और 2 नेस्ले की बोतलें थमा के अपने फ़राइज़ पूरे करने को अपने आप को तसल्ली देना मत समझें। ऐसा नहीं है, इस वक़्त ज़रूरत है इस कपड़े की, जो उनके जिस्म के ऊपर कपड़ा है। कभी आपने गौर किया कितने दिन हो गए उसको उस कपड़े को धुले हुए, उसकी हालत क्या होगी? उसका सब कुछ तबाह हो गया है, उसका जो जहेज़ पड़ा था वो गया, उसके बेड गए, उसके बर्तन गए, उसकी चारपाइयाँ गईं। उसके कपड़े गए, उसके बच्चों की किताबें गईं, बैग बस्ता गया, जूता गया। उसको तो वहाँ से कुछ उठाने का मौका ही नहीं मिला। लिहाज़ा मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस टाइम आप आएँ, खाना ज़रूर लाएँ। जो आप लाते हैं वो एक टाइम का खाना है, लेकिन उसके साथ-साथ उन्हें ज़रूरत है कपड़े की और उसके साथ-साथ उन्हें दवाइयात की ज़रूरत है। उसके साथ-साथ वहाँ पे छोटे बच्चे हैं। आप समझते हैं कि जहाँ पे एक दफ़ा पानी खड़ा हो जाए या पानी यहाँ से गुज़र जाए, वहाँ पे सैलाब की वजह से खतरनाक वबाएँ जन्म लेती हैं। उन वबाओं के लिए, उनको रोकने के लिए आपको इंतज़ामात करने हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप मेडिसिन कैंप का एहतमाम कर सकते हैं। परमानेंट करें, 1 दिन के लिए करके चले जाएँगे, क्या होगा? 1 दिन में तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि यहाँ पे कुछ हुआ था। आप परमानेंट वहाँ पे कैंप करें। आप र डेली बेसिस के ऊपर उन लोगों के पास जाएँ। आप खाना तो दे ही रहे हैं, लेकिन आप उनसे पूछें आपकी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं? बच्चों के लिए मच्छरदानियों की यहाँ पे अशद ज़रूरत है इस वक़्त। मच्छर इंतहाई खतरनाक तरीके से यहाँ पे पैदा हो रहा है। साफ़ पीने के पानी की इंतहाई अशद ज़रूरत है। आप बोतल लेके आ जाते हैं, छोटी बोतल होती है, वो 2 मिनट में पी जाती है, आधे घंटे में पी ली जाती है या कि वो वेस्ट हो जाती। आप कम से कम इनको कैन लाकर दें, बड़ा कैन। वो बड़ी कैनी आपको बाज़ार से मिल जाएगी, 2, 4, 500 की एक कैन मिल जाएगी, उसमें कम से कम 20 लीटर पानी आ सकता है। यहाँ के जो लोग इस वक़्त खुले आसमान तले सो रहे हैं, बह रहे हैं, कम से कम उनके पास कैन होगा, वो कम से कम उसमें से 5 दिन, 4 दिन उसमें से पानी पी सकेंगे। अगर एक ख़ानदान के 5-10 लोग हैं, तो 1-2 दिन उसमें से पानी पी सकेंगे, वरना आपकी 2 दी हुई बोतलें वो पी के, उसके बाद फिर इसी दरिया की बेरहम मौजों का पानी गंदा पी के, वो बेचारे अपने आप को बीमार करेंगे। डायरिया, हैज़ा, बुखार, नज़ला और इस तरह की बेशतर बीमारियाँ इस वक़्त इनका मुकद्दर बनती जा रही हैं। खुदारा आप अपनी इस्तात के मुताबिक